खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी को सियासी सरपरस्ती हासिल है। दहशत गर्दी की 80% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। जो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, क्या वो रियासत से बढ़कर हैं? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयानिया खुलकर सामने आया। वज़ीर आला कहते हैं अफगानिस्तान हमारी मदद करे, कहते हैं काबुल हमारी सिक्योरिटी गारंटी दे। ये कौन सी तस्कीन की पॉलिसी है कि आप अफगानिस्तान से कहते हो हमारी मदद करें? अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठना है? ये कहते हैं फौज खैबर पख्तूनख्वा से निकल जाए। पाक फौज विफाकी हुकूमत की हिदायत पर काम करती है। ये खुद फितनाल खवारिज के सामने खड़े होने के लिए तैयार नहीं। दहशत गर्दों ने ANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI पर हमले किए। फितनाल खवारिज इस सियासी जमात पर हमले क्यों नहीं करती? दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के बयानिए से कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता। इस मामले पर तमाम सियासी जमातें और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ही बयानिया है। अगर इनसे कोई 2 से 3 सवाल कर ले तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये फितनाल खवारिज का मंजूर नज़र बनना चाहते हैं। वो बाइख्तियार वजीर आजम था जो अब कहता है कि वो बेख्तियार था। वो इतना बाइख्तियार था कि उसने उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। हम तो ये समझते हैं कौम का एक ही बाप कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि साबिक DGISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। वो DGISI कहाँ है जिसे इन्होंने सियासत के लिए इस्तेमाल किया? उस वक्त की हुकूमत एक ही शख्स के गिर्द घूमती थी। आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है और पहले की हुकूमतें भी बाइख्तियार थीं। ये बयानिया मुज़ाहिका खेज है कि हम बेख्तियार थे, कोई फैसला नहीं कर सकते थे। एक लीडर अपनी जमात को माजी में आमिर की तरह चलाता रहा। मजीद बोले कि PTI क़यादत हर फोरम पर दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफत कर रही है। आइन कहता है कि मुल्की खुदमुख्तारी और सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। कोई शख्सियत पाकिस्तान से बढ़कर नहीं, किसी की सियासत पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। जिस सियासी जमात ने बात करनी है हुकूमत से करे। हमें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं। हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि सियासत सियासी जमातों का काम है, वो कोई हल निकाल लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। मजीद बोले कि झूठ बोला जाता है कि पाक अफवाज मादनियात के लिए ऑपरेशन कर रही है। ऐसी बातें करने वाले सियासतदान दुश्मनों से पैसे लेते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पर पाकिस्तानी अवाम का हक हलाल का पैसा लग रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी कानकुनी हो रही है। 5000 मादनियात के लाइसेंस KP हुकूमत ने किसको दिए हैं? मादनियात की दौलत अमन के बगैर नहीं निकाली जा सकती। रियासत चाहती है मादनियात का पैसा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर खर्च हो। सिर्फ आपके पास नहीं, पूरे पाकिस्तान में मादनियात हैं। मार्का-ए हक में भारत का मुंह काला किया। मार्का-ए हक में भारत को सबक सिखाना जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक भारत के मुंह से नहीं जा रही। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कि मार्का-ए हक के बाद अफगानिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से बगलगीर हो गए। कहा जाता है 2026 में अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। अफगानिस्तान और भारत आ जाएं, उनका शौक पूरा करेंगे। मोदी की सूरत में अफगानिस्तान को नया अवतार मिल गया है। हिंदुस्तान कौन होता है हमारे किसी शहरी को निशाना बनाए। DGISPR ने मजीद कहा कि भारत ने मार्का हक के बाद दहशत गर्दी को खूब हवा दी। अफगानिस्तान दहशत गर्दों का गढ़ बन गया। भारत दहशत गर्दों का सरपरस्त है और उन्हें पैसा देता है। अफगानिस्तान में जंगी मईशत चल रही है, वहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हम पर मुसल्लत की गई है। हमारे पास लड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं। हम हक पर हैं और हक इंशाअल्लाह गालिब है। हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरहदों के जिम्मेदार हैं। अफगान बॉर्डर बंद करने से दहशत गर्दी में नुमाया कमी हुई। सरहदी बंदिश के फवायद नजर आना शुरू हो गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया हुआ है। अफगानियों को फैसला करना है कि वो काबिज ग्रुप के साथ कैसे डील करें। पाकिस्तान की मईशत अफगानिस्तान से नहीं जुड़ी हुई। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले एक दूसरे के मुखालिफ थे। दहशत गर्दों के बाप अफगान तालिबान ने उन्हें एक कर दिया।
खवारिज से कोई बात नहीं होगी। खवारिज का इस्लाम और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। खवारिज के बारे में अल्लाह का हुक्म है कि जहां मिले मार दो। दहशतगर्दी के नासूर को खत्म ना किया गया तो कल आपके स्कूल, दफातर और गलियों में दहशतगर्द हमले हो रहे होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि कहते हैं बाकी ममालिक में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी क्यों नहीं हो रही? कौन सा पड़ोसी मुल्क अफगान तालिबान से खुश है? गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 27 खुदकुश बम धमाके हुए। ये तमाम हमले अफगानों ने किए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को समझाया ऐसा ना करें। सबूत हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द कहाँ कहाँ हैं। गुज़िश्ता साल 75,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। गुज़िश्ता बरस मजमूई तौर पर 1235 शहादतें हुई। हम वाज़े, ये जंग हमने जीतनी है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद होकर खड़ा होना होगा। आई एम द किंग। अमरीकी सदर ने खुद को वेनेजुएला का इंचार्ज करार दे दिया। वेनेजुएला में अमरीकी ऑपरेशन शानदार और हैरत अंगेज था। सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब कहा कि निकोलस मादुरो एक पुरतशद्दुद आदमी है। वेनेजुएलियन सदर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन में 152 तैयारों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला की बिजली बंद कर दी। बिजली की बंदिश से हमारे मुखालिफिन हैरान परेशान हो गए। क्राकस में कार्रवाई बेहतरीन हिकमत अमली का नतीजा थी। अमरीका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है। दुनिया की कोई फौज हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। अमरीकी सदर का जदीद और महलिक हथियारों की तैयारी में तेजी लाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप को अपने मुआवजे का खदशा। मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन की कामयाबी को जरूरी करार दे दिया। कहा कि मिड टर्म हार गए तो मेरा मुआवजा होगा। अगर मैं इलेक्शन हार जाता तो अमरीका वेनेजुएला बन जाता। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर का एक बार फिर रक्स। ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएलियन सदर मादुरो डांस में उनकी नकल करते थे। ये इंकशाफ भी किया कि उनका रक्स उनकी अहलिया मेलानिया को पसंद नहीं। अमरीकी वज़ीर दिफा ने खुलेआम रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम का मजाक उड़ा दिया। पीट हेग्जिट ने कहा है कि क्राकस में अमरीकी कार्रवाई के दौरान रूसी दिफाई निज़ाम नाकाम रहा। रूस अपने दिफाई निज़ाम के बड़े दावे करता था। अमरीकी अफवाज ने वेनेजुएलियन सदर को बगैर किसी नुकसान के गिरफ्तार किया। वेनेजुएलियन सदर के खिलाफ कार्रवाई तारीख की महंगी तरीन गिरफ्तारी करार। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के तज्जियाकार फरीद ज़करिया कहते हैं कि लातीनी अमरीका में अमरीका के खिलाफ कौम परस्ती बढ़ने का इम्कान है। वेनेजुएला को सियासी अदम इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी दबाव का सामना हो सकता है। ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोप ने डेनमार्क की हिमायत कर दी। यूरोपीय रहनुमाओं की ग्रीनलैंड में बैरूनी मुदाखलत की मुखालिफत। यूरोपीय रहनुमाओं का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका नहीं इसके अवाम का है। ग्रीनलैंड के अवाम के फैसले का एहतराम किया जाए। उधर ईरान ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमलों को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि वेनेजुएलियन सदर मादुरो को फौरी रिहा किया जाए। गजा में अमन फौज भेजने का कोई इरादा नहीं। अज़रबैजान के सदर ने वाज़े कर दिया। बोले हम अमरीकी इंतज़ामिया के साथ राबते में हैं। मामले पर सवालात की फहरिस्त भेजी है। अरब ममालिक अपने मामलात खुद देखें। जब हम मुश्किल में थे हमें अकेला छोड़ा गया। आई एम द किंग। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। हथियार साजी में तेजी लाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो पर तंज भी किया। बोले मादुरो उनके डांस की नकल करने की कोशिश करते हैं। इजरायली फोर्सेस का मगरबी किनारे की यूनिवर्सिटी के कैंपस पर धावा। तलबा पर फायरिंग और आंसू गैस के शेल बरसाए। खबर एजेंसी के मुताबिक इजरायली फौज की फायरिंग से 41 तलबा जख्मी हुए। सहूनी फौजियों ने जख्मी तलबा की मदद के लिए आने वाली एम्बुलेंसेस को अंदर आने से रोक दिया।
अफगान सूबे तखार में मादनियात निकालने वाली कंपनी के मुलाजमीन पर हमला। अफगान हुकाम के मुताबिक हमले में 6 अफराद हलाक, 16 जख्मी हो गए। हलाक अफराद में मुकामी और कंपनी मुलाजमीन शामिल हैं।